बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद रिजवान, द इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पेशल फंक्शन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो काम था हम बीटा एंड गैमा फंक्शंस के ऊपर कर रहे थे, जो कुछ ना कुछ हद तक आप लोगों ने अर्ली सेमेस्टर के अंदर स्टडी किया कि न्यू वर्क है। तो खैर, इससे पहले आप लोगों ने कुछ ना कुछ जो है वो नाम सुना हुआ है। तो वो आप लोगों ने नाम कौन सा सुना हुआ है जी? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल आप लोगों ने एफएससी के अंदर पढ़ा था। आप लोग कहते थे कि जो 5 फैक्टोरियल होता है वो होता है जी 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ऐसे ही होता था ना। आप इसको क्या बोलते थे जी? ये फैक्टोरियल है। तो असल में जिस नंबर का फैक्टोरियल होता था वहाँ से जो चल रही होती थी वो डिसेंडिंग होती थी। जो है वो नंबर डिसेंड हो रहा होता था, डिक्रीज़ हो रहा होता था 5.4.3.2.1। नाउ इन फोकमर सिंबल, इसको बोलते हैं पोखमर। जिस तरह आप पंजाबी में कहते हैं ना पुखमर, बिल्कुल इसी तरह से ये वर्ड है पोखमर सिंबल। ये एक्चुअली क्या है? ये जो फैक्टोरियल है इसकी जनरलाइजेशन है। स्टूडेंट मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल है। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो पढ़ी हुई थी वो चीज़ थी डिसेंडिंग, लेकिन अब यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो होगा असेंडिंग फैक्टोरियल है। ये कैसा फैक्टोरियल है? असेंडिंग फैक्टोरियल है। यहाँ पर आप फैक्टोरियल को इस स्टाइल के अंदर लिखते थे कि ये जो फैक्टोरियल है 5, या तो ये वाला स्टाइल या फिर आप ये वाला स्टाइल लिखते थे। लेकिन फोकमर सिंबल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जिस नंबर का भी आप, ये मैंने कहा है तो फैक्टोरियल ही है, ये टोटली फैक्टोरियल ही, लेकिन ये कौन सा फैक्टोरियल है जी? ये असेंडिंग वाला है, असेंडिंग। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर बार लगा रहा हूँ कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, असेंड हो रहा है। ठीक है, जिस तरह स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये असेंडिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हों उन्हीं स्टेप्स के ऊपर तो वो डिसेंडिंग हो रहा होता है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल की एक तो जनरलाइजेशन होगी। आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए, और दूसरा इसको पढ़ना भी सीख लें। फोकामर सिंबल होता है ये, फोकामर। ठीक है, मैंने बता दी कि पंजाबी में जिस तरह आप लोग कह देते हैं हुक्कामर, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो इसका दूसरा नाम होता है राइजिंग फैक्टोरियल भी होता है। अभी तो मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। फोकमर सिंबल इज़ डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन किस तरह से करवाते हैं जी? अल्फ़ा ऑफ एन। आप इस तरह से लिखें, या ये जो स्टाइल मैंने लिखा है अल्फ़ा ऑफ एन असेंडिंग फॉर्म, तो उसको भी आप, ये इसका नोटेशन है फोकमर सिंबल का। ठीक है, ये होता क्या, मैंने कहा कि यहाँ पर जो है डिक्रीज़ हो रहा होता था नंबर 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? इंक्रीज़ हो रहा होगा। कहाँ तक जी? एन तक इंक्रीज़ होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सोन। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल n नंबर्स तक जाना है, तो यहाँ पर n-1 रहेगा। ठीक है, 0 से n-1 तक जो गिनती होती है वो टोटल नंबर्स n बनते हैं। तो आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2 अप टू सोन, अल्फ़ा प्लस n-1 होता है। ये असेंड हो रहा है, ये माइंड में रहे आप लोगों को। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये असेंडिंग फॉर्म के अंदर है, डिसेंडिंग ये वाली फॉर्म नहीं है। ठीक है, वहाँ से उस नंबर ने इंक्रीज़ होना है। अगर 3 है तो वो हो जाएगा 3.4.5.6.n तक। n जो भी आप लोगों के पास फिक्स नंबर है, जितनी पावर तक आप उसको असेंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी 5 तक असेंड करना चाहता हूँ। कौन से नंबर को जी? अगर अल्फ़ा मैं कहता हूँ 3 है तो ये बनेगा 3.4.5। समझ आ रही? तो इसको लिखेंगे आप अल्फ़ा 5 और ऊपर असेंड। समझ आ रही? मैं अगर नीचे यहाँ कहीं लिख दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अल्फ़ा ऑफ 10 कैलकुलेट करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में अल्फ़ा ऑफ 10 असेंडिंग फॉर्म के अंदर। तो अगर मैं अल्फ़ा कहता हूँ जी मेरे पास 2 है तो वो हो जाएगा 2 से 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक होगा। वहाँ डिक्रीज़ हो रहा होता था, यहाँ पर असेंड हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो where alpha greater than 0 and n is a non-negative integer, be remember. Note, Pochhammer symbol is actually the generalization of a factorial. Factorial की क्या है students? Generalization है। We can also write the Pochhammer symbol in the form of gamma function. हम उसको gamma function की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। alpha of n, alpha plus n उसका gamma form, our gamma of alpha where alpha greater than 0 and n greater than 0। समझ आ रही?
अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं जी। बाय डेफिनेशन ऑफ फोकमर अल्फा ऑफ एन आप लोगों को बताया मैंने, अल्फा अल्फा प्लस वन अप टू सोन अल्फा प्लस एन माइनस वन इस फॉर्म में इक्वल होता है। तो अब देखें ये है अल्फा अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस एन माइनस वन। अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ तो यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन अल्फ़ा प्लस एन माइनस टू अप टू सोन, ये डिक्रीज़ होता होता ये कहाँ तक आ रहा है, अल्फ़ा तक आ रहा है। अगर आप यहाँ से पढ़ें तो ये डिसेंड हो रहा है, यहाँ से पढ़ें तो ये क्या हो रहा है, असेंड हो रहा है। तो अब ये अल्फ़ा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और डिवाइड भी करवा देता हूँ, अल्फ़ा माइनस वन अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा माइनस अप टू सोन 3.2.1 और इसी तरह से अल्फ़ा माइनस वन अल्फ़ा माइनस टू 3.2.1। इससे मैंने मल्टीप्लाई करवा दी। मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ से देखें जब इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखता हूँ तो ये आपके पास फर्स्ट सिंबल बनेगा अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन, ठीक है, अल्फ़ा प्लस एन माइनस टू अप टू सोन अल्फ़ा तक वहाँ तक आ गया था। जो आपको अगर इसके यहाँ से आप बैक की तरफ जाएं तो अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें, इससे पहले लिखें उससे पीछे वाला सेकंड पे थर्ड पे यहाँ तक आ गया अल्फ़ा तक। अल्फ़ा के बाद ये जिन नंबरों से आपने मल्टीप्लाई करवाया, अल्फ़ा माइनस वन से अल्फ़ा माइनस टू 3.2.1 अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस वन अल्फ़ा माइनस टू टू सोन 3.2.1 और नीचे नंबर क्या बन गया है, अल्फ़ा माइनस वन अल्फ़ा माइनस टू ये वन तक, तो ये बन गया अल्फ़ा माइनस वन फिक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन से वन तक बन रहा है तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन फिक्टोरियल और अल्फ़ा माइनस वन फिक्टोरियल। और ऊपर वाले नंबर को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जी, क्योंकि एन प्लस वन गैमा जो होता है वो एन फिक्टोरियल होता है। जिस चीज़ का फिक्टोरियल हो जब वो गैमा में आता है तो एक इंक्रीज़ हो जाता है। ये फिक्टोरियल में है, जब गैमा में जाएगा एक इंक्रीज़ होगा, माइनस वन प्लस वन तो वो अल्फ़ा प्लस एन गैमा और अल्फ़ा बनेगा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट हम इस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।